नमस्कार जी, जय श्री राम, राम राम जी। दोस्तों, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आ चुका है और वो फुलझड़ी से भी कम आवाज में, फुलझड़ी तो थोड़ा शूई शूई करता भी है, तो फुलझड़ी से भी कम आवाज में हाइड्रोजन बम फुश हो गया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो कल होने वाला था, यानी 17 सितंबर को होने वाला था। लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरह से दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, ट्रंप हो, वनेलू हो, चाहे ऋषि सुनक हो, दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे ऑलमोस्ट, और इंडिया के जितने भी प्रसिद्ध कलाकार, फेमस कलाकार, या जो भी है, यानी अपने क्षेत्र में वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, सबने नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। तो इस वजह से राहुल गांधी का वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाइड्रोजन बम कल नहीं गिराया गया। कि अगर वो 17 सितंबर को अगर गिराते हैं, जिस हिसाब से उनकी फॉलोइंग्स है, फ्रेंड फॉलोइंग है, जिस हिसाब से उनको शुभकामनाएं आ रही है, वो जानते थे कि आज अगर वो हाइड्रोजन बम गिराएंगे तो जनता ये एकदम से ट्रोल करेगी। क्योंकि इनको मालूम है, अपने बुद्धि विवेक के बारे में इनको मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं और जनता इस पे कितना रिएक्ट करेगी। जनता रिएक्ट एकदम नाम मात्र की भी नहीं करती है। वहीं दो चार लोग जो आगे पीछे घूमते हैं, वही लोग बस कांग्रेस के इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वही लोग वाहवाही करते हैं, वही लोग शाबाशी करते हैं। खैर चलिए, आइए आते हैं मुद्दे पे। जो आज हाइड्रोजन बम जो गिराया गया, वो आज वोटर नेम डिलीशन के नाम पर हाइड्रोजन बम था। और ऊपर से, जबकि इनको मालूम है ये सारा तथ्य मेरा खोखला है, कुछ कुछ भी मेरा वो एकदम से 100% प्योर एलिगेशन नहीं है। पहले इन्होंने क्या लगाया कि वोटर एडिशन होता है, आज वोटर डिलीशन हो रहा है। और 6081 वोट का इन्होंने जिक्र किया है, कुछ आदमी को भी लेके आए हैं। मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था राहुल गांधी के। कुल मिला जुलाकर इनकी मेन एजेंडा में है कि भारत के संघीय ढांचा पर चोट किया जाए, और चोट करने के बाद इसको बदनाम किया जाए, ताकि देश विदेश में कुछ गलतफहमियां क्रिएट हो, और उसका हम फायदा उठाकर ये नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात बनाने की ये कोशिश करते हैं। अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग राहुल गांधी को कितना सीरियस लेते हैं। और हाँ, एक और बात, और ये हाइड्रोजन बम, पहले तो कहा जा रहा था कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। क्यों? आप थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट इसको कनेक्ट कीजिएगा। हाइड्रोजन बम का नाम तो इन्होंने ले लिया, चूंकि जॉर्ज सोरोस के तरफ से ये एक इंफॉर्मेशन आया था कि हमारी टीम अभी भी वोटर लिस्ट पे काम कर रही है। तो वो वोटर लिस्ट पे काम कर रही है, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन बम का शगुफा छोड़ दिया। जब ये मलेशिया में गए थे मिलने के लिए, तो वहां पे जितने भी ये सत्ता विरोधी या डीप स्टेट के लोग हैं, उनसे मीटिंग होती है। और मलेशिया से आए हुए आज इनको 10 दिन हो गया है, और आज हाइड्रोजन बम का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कीजिए। तो भाई, राहुल गांधी का मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है। ये 2014 में तो ये सोच रहे होंगे कि चलो इत्तेफाक से अपना मोदी जीत गया, हम हार गए, कुछ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हम लोगों ने सत्ता। जब 2019 का चुनाव हुआ, तब जाके इनको लगने लगा कि अरे यार, ये तो मोदी अब नहीं जाएगा। फिर 2019 से इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा ये भरमाने वाली राजनीति, निगेटिव राजनीति करने के लिए अग्रसर हुए। जितना भी अच्छे काम हुए, सबका विरोध करना है, संविधान लेके हाथ में घुमाना है, लेकिन संविधान के बारे में जानना नहीं है। और जितने भी उसके बाद 2024 का जब ये इलेक्शन हुआ, फिर भी जीत गए। उस टाइम तो लगा कि 240 सीट आया है, हम किसी भी तरह से तिकड़मबाजी बढ़ा के अपना सत्ता बना लेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार और नायडू का समर्थन मोदी को 100% मिला। इसके वजह से पहले तो राहुल गांधी बोल रहे थे कि अब हम बना लेंगे, एकदम संविधान की जय हो, एकदम वोटर लिस्ट है 99 आ गया, 57 से 99 आ गया, मेरी जीत हुई है, मोदी की हार हुई है। सुप्रिया श्रीनाथ वो ऐसे ऐसे करके अपने हाथ हिला रही थी कि हम लोग विन किए हैं, सरकार तो बना ही लेंगे। जब ये मौका नहीं मिला, तब जाके अब संघीय ढांचा, जितने भी संवैधानिक संस्था है, उस पर आरोप लगाना,
जनता को गुमराह करना, वोट चोर जैसे, यानी बिना तथ्य का एक वोटर को गुमराह करना। कुछ तो वोटर आएंगे लेकिन वोटर समझदार है। ये वोटर हम लोगों को, जैसे कि मैं एक वोटर हूं, कोई किसी भी नेता को देखता हूं तो लगता है कि ये आदमी देशभक्त नहीं है, ये आदमी देशभक्त है। देशभक्त क्या है? जिसकी रैलियों में देश का नाम हो, जिसकी रैलियों में, जिसकी बातों में लगे कि ये देशभक्त इंसान है, वहीं उसी को वोट देना है। और आपके नजर में दूर दराज तक राहुल गांधी की बातों में, तेजस्वी यादव की बातों में, चाहे बिहार का इलेक्शन को देख के मैं बता रहा हूं, चाहे प्रशांत किशोर के बातों में आपको नहीं लगेगा कि ये देशभक्त इंसान है। देशभक्त इंसान, देशभक्ति का जहां नारा लगे, जिसकी रैलियों में इंडिया का गुणगान, भारत का गुणगान किया जाए, हमें उस पार्टी से लगाव रखना है। अब बाकी वोटर को मूर्ख समझने वाला वो जमाना गया जब वोटर को मूर्ख समझा जाता था, और मूर्ख होते भी थे, क्योंकि इतना सिस्टम नहीं था। आज के डेट में सोशल मीडिया है, तुरंत के तुरंत उसका डिकोड किया जाता है, तुरंत के तुरंत डिबेट देखने को मिल जाता है कि वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी क्या बोल रहा है, इसके मायने क्या है, इसका आगे चल के हमें फायदा क्या होने वाला है, आगे चल के हमें नुकसान क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सोशल मीडिया के जमाने में, ये सब एकदम परफेक्ट है। और राहुल गांधी को मैं एक चीज और मैसेज दे देना चाहता हूं कि आप जब तक निगेटिविटी का राजनीति करेंगे, आपको जनता वोट नहीं करेगी। आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए, आज आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए, आपको जनता अगले 5 साल और 10 साल के अंदर में आपको प्रधानमंत्री बना देगी। आप भारत की बात कीजिए, आप जनता के मुद्दे को उठाइए। मुद्दे बहुत सारे होते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन आप ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जहां पे एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष यानी कि हमारे पड़ोसी दुश्मन देशों को फायदा होता है। ऐसे राजनीति जनता समझ रही है, और जनता आपको कभी भी सत्ता नहीं देगी जब तक कि आप पॉजिटिव राजनीति करना स्टार्ट न कर दें। कुछ भी विकास, कुछ भी संवैधानिक संस्था पर अगर आप सवाल उठाते रहेंगे, आपको जनता वोट नहीं करेगी। और हमने एक वीडियो और बनाया था, बिहार के इलेक्शन में इनको आने वाला है सीट मालूम है कितना? 13 से 14 सीट मिलेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, जो 105 से लेकर 118 सीट तक उसको मिलेगी। सेकंड नंबर पर जेडीयू होगी, जो 60 से लेकर 70 सीट तक उसको सीट मिलेगा। तीसरे नंबर पे हो सकता है राजद हो जाए, 35 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 13 से 17 सीट तक मिलेगा। उससे अच्छा तो हमारा एलजेपी है, चिराग पासवान है, जो कम से कम तो 20 सीट तक वो अचीव कर लेगा। हालांकि अब देखते हैं सीट शेयरिंग कितना पे होता है, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी 120 से 122 सीट से लेकर लड़ेगी। तो उसमें हमने अनुमान लगाया है ये अनुमान नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। 105 से लेकर 118 सीट, कहीं नोट कर लो, कहीं नोट कर लीजिए, एकदम मिलेगा, सीट मिलेगा। 2 और पार्टी को मैं बता देता हूँ, ओवैसी को मिलेगा 2 से 3 सीट। हम जीतन राम मांझी का, ये इनको करीब करीब आपको 7 यानी कि 4 सीट मान के चलते हैं, 4 या 5 सीट इनको भी मिलेगा। और ये नई पार्टी जो आई है, वो प्रशांत किशोर वाली जनसुराज पार्टी, इसको 7 से 9 सीट मिलेगा। प्रशांत किशोर भी सेकंड केजरीवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मनीष कश्यप हार रहे हैं। चलिए, वीडियो बड़ा हो गया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो वीडियो बनाते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी डाल भी देता हूँ कुछ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।